हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की। और कुंभ राशि में ये देखते हैं कि जो धर्म त्रिकोण है और अर्थ त्रिकोण है, इनके साथ में क्या हो रहा है। साथ साथ में ये देखेंगे कि कुंभ राशि का कुंभ राशि में जो बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं, वो किन किन हाउसेस में जा रहे हैं अभी अतिचारी होकर के। और तीसरा ये देखेंगे कि जो बृहस्पति हैं वो अतिचारी होकर के 2025 में ही कुंभ राशि के कौन कौन से ऐसे हाउसेस हैं जिनकी यात्रा करेंगे, और वो यात्रा जो होगी अतिचारी अवस्था में होगी, इससे उनके अर्थ त्रिकोण में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ साथ में ये देखेंगे कि जहां पर राहु अब जा रहे हैं, ठीक 18 मई 2025 को, उस स्थान में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो कि आपका असेंडेंट, जो कि आपका लग्न है। यदि लग्न कुंडली के हिसाब से देखते हैं और कुंभ लग्न देखते हैं, तो कुंभ लग्न में ही राहु अभी गोचर करेंगे 18 मई 2025 को। इससे इसका प्रभाव आपके आपके ऊपर और आपके जो स्पाउस है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखने जा रहे हैं। चलिए, आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अभी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, ये है कुंभ राशि या कुंभ लग्न। यहाँ पर कुंभ लग्न में सेकंड हाउस में राहु है, और सेकंड हाउस में राहु यहाँ पर इस समय की जो वर्तमान की अवस्था है, यहाँ पर शनि भी है, राहु भी है, शुक्र भी है, और यहाँ पर मरकरी भी है। ठीक इनका ट्रांजिट अगले हाउस में, और उसके बाद राहु का ट्रांजिट इस हाउस में 18 मई 2025 को होगा। वीनस का जो ट्रांजिट है वो 31 मई 2025 को होगा। इसके साथ साथ में जो जो यहाँ पर स्थिति अभी बनी हुई है, ये स्थान एक वाणी का है, ये कुटुंब का है, और ये धन संचय का स्थान है। इसलिए इस समय कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर नहीं है। इसलिए नहीं है कि राहु भी वही उसी स्थान में है जहां पर कि आपका धन संचय होना है, और वहीं पर शनि भी है जहां पर कि आपका धन संचय होना है। ये आपका अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण का मतलब, जब आप यहाँ से इनकम सोर्सेस से जब इनकम आप कमाते हैं, तो उसको रखने की कोई जगह होती है, वो रखने का आपका अर्थ त्रिकोण है, आपका सेकंड हाउस। यहाँ पर अभी वाणी की कटुता के साथ साथ में कई सारी परेशानियां आपके फर्स्ट हाउस से संबंधित भी हैं, और साथ साथ में आपके सेकंड हाउस में यदि इस तरह से मैलेफिक यहाँ पर होता है, तो कई तरह के प्रभाव उस समय आते हैं जो कि जातक को कई प्रकार से प्रभावित भी करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यदि यहाँ पर वाणी दोष है तो कई सारे कार्य अच्छे नहीं होते। साथ साथ में सेकंड हाउस में यदि राहु बुध के साथ में है, तो बुद्धि भी सही दिशा में नहीं लगती। इस तरह से यहाँ पर कई प्रकार के प्रभाव आपके सेकंड हाउस में वर्तमान में देखे जा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, जो आपको मुख्य रूप से इस समय प्रभावित करता है, वो है ठीक 8 साल के लिए जुपिटर का आपके तीन हाउसेस में ट्रांजिट करना। वो हाउसेस हैं, अभी जुपिटर की स्थिति यहाँ पर है। जुपिटर ठीक 14 मई को आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। ये हालांकि यहाँ पर जुपिटर के लिए यहाँ पर शत्रु भाव होगा, लेकिन उसके बावजूद ये आपके धर्म त्रिकोण है। 1, 5 और 9 ये धर्म त्रिकोण है। फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण में बृहस्पति का आना और वहीं का सिग्निफिकेटर भी होना आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, ये कुंभ राशि वालों के लिए। इसलिए जो एक्वेरियस साइन वाले हैं, इनके लिए यहाँ पर भी बृहस्पति का आना हालांकि शत्रु भाव में होगा, लेकिन पंचम हाउस से कई सारी वृद्धि यहाँ पर करेगा। जैसे ज्ञान है, बुद्धि है, हायर स्टडी है, इसके साथ साथ में मांगलिक कार्य है, संतान है, सगाई है। ये 14 मई के बाद इस तरह के परिणाम यहाँ से आने, 5th हाउस से आने शुरू हो जाएंगे। ये 5th हाउस धर्म त्रिकोण होने के नाते कई तरह से जातक के लिए फायदेमंद है। इसीलिए यहाँ पर बृहस्पति का आना, इस हाउस में आना
कई तरह की अच्छी आपके लिए संकेत दे रहे हैं। जैसे कि नॉर्म हाउस से संबंधित, नॉर्म हाउस आपका करियर का है, यहाँ से आपका ये धर्म क्षेत्र भी है। साथ साथ में यहाँ जो ये भाग्य है, भाग्य के सामने यदि वहां से बृहस्पति की यहाँ पर नजर होती है तो आपके कई रिश्ते तो सुधरते हैं। साथ साथ में ये इस भाग्य स्थान से आपके जो कर्म क्षेत्र है वो भी अच्छा होता है। और उसके साथ साथ में जो ये 11वां भाव है, 11th हाउस है, यहाँ पर भी इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी होने के पूरे चांसेस होते हैं। साथ साथ में आपका जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें भी कई प्रकार के अच्छे बदलाव उस समय संभव हो जाते हैं। जबकि धर्म त्रिकोण में 1, 5 और 9 में जब जुपिटर का ट्रांजिट होता है। अब ये ट्रांजिट जो है यहाँ पर बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का मतलब एक ऐसी स्पीड जो कि बहुत तेज स्पीड से यहाँ पर चल रहे हैं। और यदि कहें तो 155 डेज में 365 डेज की यात्रा यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। कह सकते हैं कि 3 गुना चाल से यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ से आपके 5th हाउस से और 6th हाउस में ठीक 18 अक्टूबर को आपके 6th हाउस में आएंगे। और उसके बाद जब 6th हाउस में ये आएंगे तो यहाँ पर दीप्त अवस्था इनकी होगी। किसी भी ग्रह की दीप्त अवस्था का मतलब है एक ग्रह का उच्च हो जाना, ग्रह का उच्च हो जाना। और दीप्त अवस्था से यहाँ पर अभिप्राय ये है कि उस दशा में ग्रह का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रह का बल बढ़ने से ये भी हमारा अर्थ त्रिकोण ही है, 6th हाउस भी हमारा अर्थ त्रिकोण भी है। यहाँ पर बृहस्पति के उच्च होने से आपके जो कुंडली के प्रभाव होंगे, प्रभावित क्षेत्र होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 5th स्थान आपका कार्मिक क्षेत्र होगा, आपका विदेश संबंधी होगा। और उसके बाद आपका अर्थ त्रिकोण, ये वाला अर्थ त्रिकोण इससे सीधे सीधे प्रभावित होगा। कहने का मतलब है कि आपके पास जो धन आएगा वो बड़ी स्पीड से आएगा, आपका जो फाइनेंस बढ़ेगा बड़ी स्पीड से बढ़ेगा, आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप होगी वो बड़ी स्पीड से होगी। ये सारे जो यहाँ से आपके देखिए अभी जुपिटर की स्थिति आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस से जुपिटर यहाँ पे 5th हाउस में आएंगे 14 मई को। और उसके बाद सीधे जो है 14 मई के बाद 18 अक्टूबर को आपके दीप्त अवस्था में उच्चता की श्रेणी में आ जाएंगे, आपके 6ठे स्थान में। 6ठे स्थान से बहुत कुछ अच्छे परिणाम आपको आने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो आपका जो राहु का ट्रांजिट है, राहु का ट्रांजिट हालांकि आपके 1st हाउस में होगा, 18 मई को होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कई तरह की अच्छी प्रेरणाएं देगा, आपको बैठने नहीं देगा और आपको कार्य कराएंगे। तो यहाँ पर जब कार्य आप खुद लगे रहेंगे कार्यों में तो आपकी कार्यों की गति भी अच्छी होगी और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। साथ साथ में आप अपने से संतुष्ट होंगे। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो आपको यहाँ पर सेल्फ मेड बनाएगा। जैसे गांव से कोई लड़का आता है और उसके बाद शहरों में जब वो प्रवेश करता है तो शहरों में प्रवेश करते हुए वो कई घरों में जाता है, वहां पर जो जान पहचान होती है उन घरों में वो कुछ दिनों के लिए रहता है। साथ साथ में उन घरों में रहते हुए वो अपनी पकड़ बनाने के लिए सारी जो उसका जो एबिलिटी है उसको वहां पर अप्लाई करता है। कहीं वो ट्यूशन देगा, कहीं पर टीचिंग करेगा, कहीं पर दूसरे समाज में जाएगा, वहां पर भी अपने आदर्शों से जो भी उसको आता है उन चीजों से वो लर्निंग्स भी लेगा भी और उस टीचिंग्स भी देगा भी। इस तरह से सेल्फ मेड बनेगा। और कुछ दिनों में कंपटीशन एग्जाम की छवि से, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 6th हाउस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके फिर वो अपनी जगह बना लेगा। ठीक इसी प्रकार से बृहस्पति का भी ये गोचर हो रहा है और राहु का भी ठीक आपके 1st हाउस में हो रहा है। सिंपल जो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप सेल्फ मेड बन रहे हैं। और सेल्फ मेड क्योंकि राहु के लिए कहा गया है कि राहुर बाहुर बलम करोति केतु कुलशोनिति। तो इस तरह से राहु जो है आपको यहाँ पर एक अच्छा बल प्रदान करके आपको एक अच्छी दिशा यहाँ पर देंगे। साथ साथ में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 8th हाउस है, यहाँ पर केतु है, 6th हाउस में केतु है, तो राहु के यहाँ पर आने से आपको जो मंगल का भी गोचर जब होगा यहाँ पर तो 6 जून 2025 से और 28 जुलाई 2025 तक यहाँ पर मार्स का भी यहाँ पर ट्रांजिट होगा।
ये जो स्थिति होगी यहाँ पर थोड़ा सा आपकी जो स्पाउस है उनके साथ में या आपका जो वैवाहिक जीवन है वहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी 6 जून से और 28 जुलाई 2025 तक। ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी क्योंकि मार्स भी यहाँ पर होंगे और राहु और केतु के एक्सेस में ही सारे ग्रह इधर होंगे आपके, तो ये भी एक काल सर्प योग की तरह यहाँ पर बनेगा। इसलिए थोड़ा सा ये और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मंगल और केतु की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसलिए बीपी है, शुगर है, इसके साथ साथ में जो थोड़ा स्ट्रेस है, ये सारी चीजें आपको अपना ठीक रखना पड़ेगा। यहाँ पर राहु के आने से आपको सेल्फ डिसीजन लेना, अच्छी डिसीजन लेना, सेल्फ डिसीजन मेकिंग होना और उसके साथ साथ में आपको अपनी तरफ से जो आपके कार्य, जो कौन से कार्य आपको सही दिशा में करने हैं, इनको करने की एक अच्छी प्रेरणा यहाँ से राहु देंगे। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ देखिए आप जैसे 14 मई को यहाँ पर बृहस्पति आएंगे, सीधे दृष्टि कहाँ होगी 1 2 3 4 5 6 7, सीधे दृष्टि आपकी इनकम हाउस पे होगी, जो कि एक स्पेशल यहाँ पर दृष्टि होगी और जो कि आपके इनकम हाउस को बढ़ा रहे हैं। साथ साथ में यहाँ से 1 2 3 4 5 ये देखिए भाग्य स्थान में, और जैसे ही फिर यहाँ पर एग्जाटर होकर के अक्टूबर में आएंगे, यहाँ से भी दृष्टि आपकी 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9, और ये जो जुपिटर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 3 हाउसेस में, ये 2025 में ये आपके लिए बहुत सांकेतिक कई प्रकार से फायदे देने वाले यहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। सभी कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 2025 का एक ऐसा साल है कि जहां पर आप अपने लर्निंग्स को भी बढ़ा सकते हैं, जहां पर आप अपने धन को भी बढ़ा सकते हैं और जहां पर आप अपने जो पर्सनालिटी है उसको भी एक अच्छी निखार दे सकते हैं, बशर्ते कि आप खूब मेहनती हों। अच्छी मेहनती होना बहुत जरूरी है क्योंकि जो शनि और राहु इनका जो ट्रांजिट है हमेशा एक डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, वही डिसिप्लिन आपने मेंटेन करना है। फिर देखिए आप कुंभ राशि के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। फिर देखेंगे आपकी कुंडली में आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, कहां पर उच्च के ग्रह हैं, उच्च के ग्रह क्या दे रहे हैं, पूर्व जन्म के साथ में आप क्या लाए थे, अब वहां पर कितनी मेहनत आपको करनी पड़ रही है, कैसे कैसे आपकी कुंडली के योग बना रहे हैं, सब डिस्कशन होगा। जो भी मेरे को अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।